फर्स्ट जो धातु है रस है। अब इस रस को हमें रक्त बनाना है। रस निकल गया तो रक्त आराम से बनता है। वो पित्त मिलता है रस में, तब रंग आता है, इसमें रंजक पित्त मिलता है। ब्लड में अलग अलग व्यवस्थाएं स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी हैं। किसकी स्थिति क्या है और क्या करना है वो अपन स्पेसिफिकेशन से करेंगे। और कैंसर जब हारता है तो सीधा रक्त पे आ जाता है। मैंने अपना बहुत लंबा समय पूरा फायर एलिमेंट पे गुजारा। पूरा फायर एलिमेंट मतलब इतना खतरनाक फायर एलिमेंट कि मैंने जल कर के अभी तक मेरा फायर बैलेंस नहीं हो पा रहा। इतना जल करने के बाद फायर नहीं बैलेंस हो रहा। जैसे गरम तवे पे जब पानी डाला जाता है तो वो तवा कैसे एकदम वैसी हालत हो गई। जैसे कोई अभी जल कर रहा हूँ तो थोड़ा आप लोगों को भी बेहतरीन लग रहा है, नहीं तो जो पुराने साधक थे एक बार तो मैंने अति कर दी थी। हमारा एक ओल्ड गोवा में एक बंगलो था, वहीं पे हम सेशंस लेते थे और वहाँ जहाँ सेशंस लेते थे वहाँ ऊपर मेडिटेशन रूम था मेरा। वहाँ मैंने ज्वाला जी की साधना शुरू करी। और ज्वाला जी की जो साधना मैंने शुरू करी तो कमरे का दरवाज़ा खुलता और अपन भीतर जाते तो ऐसा लगता था जैसे कोई भट्टी हो गई, ओवन हो गया, उसमें जाते। 3 मिनट से 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते थे। कितना भी कुछ भी कर लो, 3 मिनट से 4 मिनट से ज़्यादा आप बैठ नहीं सकते। 65 के ऊपर टेम्परेचर उस कमरे का, बाहर निकलो तो नॉर्मल। 65 के ऊपर टेम्परेचर, 2 मिनट 3 मिनट बड़ी मुश्किल से 3-4 मिनट, मतलब आपके बिल्कुल केक बना देगा आपको एनर्जी। बैठ ही नहीं सकते, खतरनाक एनर्जी। और बड़ी मुश्किल से मैं समझ गया कि इतनी एनर्जी बोलो तो मैंने कहा नहीं हो पाएगा। आखिर में वो साधना बंद करी और साधना पलटा ली, तब वो रूम में एनर्जी टेम्परेचर कम हुआ। हालात मतलब फायर एलिमेंट में बहुत एकदम सबसे ज़्यादा फायर एलिमेंट पे काम किया। एक्चुअल जो हमें रस निकालना है भोजन में से, फर्स्ट जो धातु है रस है। अब इस रस को हमें रक्त बनाना है। रस निकल गया तो रक्त आराम से बनता है। जिन लोगों को जिनके शरीर एकदम दुबले पतले हैं, खाना नहीं लगता, कितना भी खा लो शरीर में ताकत नहीं आती, उनका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, ये रस निकलेगा, उनके लिए अमृत है। वो योगिनी है, वो योगिनी है, वो एक हमने अलग अभी बहुत सारी रक्त की साधनाएं हैं। रक्त पे स्पेसिफिकेशन से आपको आरबीसी, डब्ल्यूपीसी, प्लाज्मा और फिर इनमें उसमें अभी इसके साथ में वो क्या होता है, कैसे होता है और ये रस कैसे रक्त बनता है। उसमें जो एक पित्त मिलता है, वो पित्त मिलता है रस में, तब रंग आता है, इसमें रंजक पित्त मिलता है। रस रक्त बन जाता है पित्त मिलने के बाद। तो इसमें ब्लड में अलग अलग व्यवस्थाएं स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी हैं। किसकी स्थिति क्या है और क्या करना है वो अपन स्पेसिफिकेशन से करेंगे। एक्चुअल मैंने देखा है कैंसर के केसेस को मैंने जब भी अटेंड किया है, और कैंसर जब हारता है तो सीधा रक्त पे आ जाता है और रक्त में प्रॉब्लम करता है और केस खत्म हो जाता है, आदमी मर जाता है। आखिरी में रक्त ही आता है। मैं तुम्हारे को रक्त की वो ऊर्जाएं अनुभूति कराना चाहता हूँ जिसमें तुम सुपीरियर बन जाओ। रक्त तुमने पकड़ लिया ना, तुम गजब के बन जाओगे। मैं तुम्हें रक्त पे एकदम सुपरमैन बनाना चाहता हूँ। मतलब तुम्हारा ऐसा कंट्रोल हो रक्त पे कि तुम कुछ भी कर सको उस पे। और रक्त पे जाने के पहले मुझे डाइजेशन सिस्टम पे आना पड़ेगा, क्योंकि जो रस निकलता है वो भोजन से निकलता है और भोजन का रस निकालना डाइजेशन सिस्टम का काम है। ये जो हार्मोनल सिक्रेशंस हैं या लीवर है या ये सारे स्टमक हो गए या जो ये सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व हैं, ये अगर अपना काम ठीक से करेंगे तो ही रस निकलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं। और जब रस नहीं मिलेगा तो रक्त कहाँ से आएगा।